अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ के कमिश्नर सरदार वहीद ने दावा किया है कि रावला कोट में कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों को रावला कोट के 2 मुकामात से मुंतशिर कर दिया गया है, जबकि एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि वो खुद अपनी हिकमत अमली के तहत रावला कोट से पीछे हटे हैं और एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च जारी है। अहम बात यह है कि रावला कोट में मौजूद मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के नुमाइंदों ने इंकशाफ किया है कि कल रात गए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बड़ा क्रैक डाउन किया गया। इस क्रैक डाउन के दौरान जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसके जो कारकुन हैं दर्जनों की तादाद में, उनको गिरफ्तार किया गया और इस दौरान ईदगाह और बस टर्मिनल पर मौजूद कारकुनों के साथ इंतज़ामिया का पुरतशद्दुद तसादुम भी हुआ। पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की गई मुजाहिरीन की जानिब से, जबकि पुलिस की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। और इसके साथ साथ एक्शन कमेटी को चंदा देने के इल्ज़ाम में मुकामी इंतज़ामिया ने 4 बेकरीज को भी सील कर दिया है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रूह रवां शौकत नवाज मीर के रिहाइशगाह पर छापा मारने की इजाज़त भी हासिल कर ली गई है। और अब शौकत नवाज मीर की रिहाइशगाह पर छापा मारकर उनके रिहाइशगाह की तलाशी ली जाएगी, ताकि जो सबूत हैं किसी तरह के अगर वो हैं तो उनको हासिल किया जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारी कार्रवाई के हवाले से ये जो मुकामी इंतज़ामिया है उसने तस्दीक की है और ज़िला पुंछ के जो कमिश्नर हैं सरदार वहीद खान साहब, उन्होंने जो है वो इस सारी सूरत हाल की तफसील बताते हुए कहा है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावला कोट के इलाके दरीक में ईदगाह और बस टर्मिनल के करीब लॉन्ग मार्च के शुरका को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन किया, जिसमें मुजाहिरीन जो हैं वो इस इलाके से मुंतशिर हो गए। उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और जिस वक़्त ऑपरेशन किया गया उस वक़्त इन दोनों मुकामात पर मुजाहिरीन की तादाद 8 से 10 हज़ार के दरमियान थी। कमिश्नर पुंछ का कहना है कि रावला कोट के कुछ मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुज़ामत का सामना है और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग भी की जा रही है। दूसरी जानिब ये जो सूरत हाल है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उनका ये कहना है कि उन्होंने एक मनसूबा बंदी के तहत कारकुनों को मुंतशिर किया है और तंजीम के रहनुमा अकरम अब्बासी के मुताबिक उनका लॉन्ग मार्च उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनकी क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल को ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया जाता। इसके साथ साथ कुछ ज़राए ने इस बात का दावा किया है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा उमर नज़ीर कश्मीरी, जो कि रावला कोट में जो CMH वाला वाक़या हुआ था उस वक़्त उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर मौजूद जो कारकुनान थे उन्होंने उमर नज़ीर कश्मीरी को जो है मौके से फ़रार होने में मदद की थी और इसी तसादुम के नतीजे में ये जो शाहज़ेब नाम का लड़का है ये जाम बहक हुआ था और इसी की मैयत को CMH हॉस्पिटल के बाहर रख कर एहतजाज किया जा रहा था और फिर मुश्तइल कारकुनान जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गए थे। इस सारी कार्रवाई के दौरान उमर नज़ीर कश्मीरी जो है वो ज़ख्मी हुआ था और अब बताया जा रहा है, ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उमर नज़ीर कश्मीरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी तक जो बाज़ाब्ता तौर पर इसका ना तो सरकारी तौर पर ऐलान किया गया है और ना ही इसकी तस्दीक की गई है। अलबत्ता ज़राए ने, जो कि काबिल एतमाद ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि जनाब उमर नज़ीर कश्मीरी को हमने वेलकम कह दिया है कि जनाब आ जाओ, बड़ी मेहरबानी, और अब यहाँ पर बैठो और आकर हमें तफसीलात से आगाह करो। और वो जो वीडियो जो कल उमर नज़ीर कश्मीरी की सामने आई थी, जिसमें उमर नज़ीर कश्मीरी जो हैं वो कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील कर रहे थे, बताया गया है कि ये भी वेलकम उनको करने के बाद ही ये जो वीडियो है रिकॉर्ड करके जारी की गई थी। अब इस हवाले से जो सूरत हाल है वो कुछ देर में सामने आ जाएगी। अलबत्ता शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर की
محکمہ داخلہ ہے اور جو پولیس ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ شوکت نواز میر صاحب کی رہائش گاہ کی تلاشی کے لیے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت سے جو شوکت نواز میر ہے اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کے احکامات حاصل کر لیے گئے ہیں، اور آج کسی بھی وقت شوکت نواز میر صاحب کی رہائش گاہ پر جا کر جو تلاشی ہے قانون کے مطابق وہ لی جائے گی۔ اسی طرح یہ جو صورتحال ہے وہ کچھ ایک نیا رخ بھی اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی نے کل نامعلوم مقام پر ایک ورچوئل اجلاس کیا ہے، اور اس اجلاس کے بعد یہ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کی کچھ تجاویز بھی پیش کی ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو جاری کردہ پریس ریلیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے بیان کیا ہے کہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر پوری ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تجویز ہے کہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کو نمائندہ حکومت تسلیم کرتے ہوئے مسئلہ جموں کشمیر کے مستقل حد تک ریاست بھر کے تمام خطوں کی آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں علامتی نشستیں رکھی جائیں، یا دوسری تجویز آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستیں ختم کر کے مہاجرین مقیم پاکستان سے 4 نمائندوں کو آزاد جموں و کشمیر کونسل میں نمائندگی دی جائے۔ یوں مسئلہ کشمیر کا سیاسی پہلو بھی متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد جموں و کشمیر کونسل کی چیئرمین شپ وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جو دو انہوں نے یہ جو آپشنز دیے ہیں، اس کے ساتھ ان آپشنز کے اوپر عمل درآمد کی چند شرائط بھی عائد کی ہیں۔ اس کے مطابق کہ درج ذیل 2 تجاویز مہاجرین مقیم جموں کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹس کو جعل سازی سے پاک کرنے اور آزاد جموں کشمیر کے باشندوں کے سرکاری ملازمتوں کے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے دی گئی ہیں۔ تنظیم مہاجرین جموں کشمیر کے الزامات کی روشنی میں تمام اسٹیٹ سبجیکٹس کو ویریفائی کیا جائے، اور جتنے بھی جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں ان کو منسوخ کر کے جینون مہاجرین کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ نمبر 5، آزاد جموں کشمیر میں ملازمتوں اور پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ سمیت آزاد جموں کشمیر کے ڈومیسائل کو بھی لازمی قرار دیا جائے۔ یہ ان کی جانب سے تجاویز آئی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں یہ جو ان کی جانب سے جو چند شرائط پیش کی گئی ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک جو باریک واردات ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ جو 12 مہاجر نشستیں ہیں ان کی علامتی نمائندگی کی جو بات کی گئی ہے وہ کسی حد تک تو درست مانی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ موقف اختیار کرنا کہ وہ مہاجرین کشمیر کے خلاف نہیں ہے، صرف ان کی نمائندگی کے موجودہ طریقہ کار پر اعتراض رکھتی ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ کا نقطہ نمبر 5 جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اس مطالبے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ملازمتوں اور پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا ڈومیسائل لازمی قرار دیا جائے۔ اگر اس مطالبے کو منوان تسلیم کر لیا جائے تو اس کا عملی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لاکھوں مہاجرین جموں کشمیر جو قانونی طور پر ریاستی باشندہ یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں، آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمتوں اور پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلوں کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ریاست کے باشندے ہیں یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں تو پھر انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر مسئلہ صرف کشمیر اسمبلی میں نمائندگی کے طریقہ کار کا ہے تو پھر ملازمتوں، پروفیشنل تعلیمی اداروں اور دیگر آئینی اور قانونی حقوق کو اس بحث میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اور اگر ریاستی باشندہ ہونے کے باوجود ایک مہاجر کو روزگار اور تعلیم کے مواقع سے محروم کیا جائے گا تو کیا یہ اسے بالواسطہ طور پر اس سارے ایشو سے غیر متعلق یعنی irrelevant کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ انفیکٹ ایجنڈا
12 महाजर नशिस्तें नहीं हैं। इनफैक्ट एजेंडा ये है कि रियासत पाकिस्तान में मौजूद जो मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन हैं उनको इनफैक्ट एक स्टेक होल्डर के तौर पर कंसिडर करना नहीं है और आज़ाद कश्मीर को एक ऐसी एंटिटी के तौर पर सामने लाना है जो एक अलग तशख़्ख़ुस रखती हो अबव मकबूजा कश्मीर। और मुझे जो है वो सूरत हाल में यही एक बुनियादी ख़राबी नज़र आती है कि हर जगह पर जब भी मसले को एड्रेस करने की तजावीज़ पेश की जाती हैं तो कभी हल्फ में तब्दीली और कभी डोमिसाइल की शर्त को सामने रखा जाता है। दूसरी जानिब अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ राय सामने आ रही है। और हद तो ये है कि ये एक तस्वीर जो कि इंडियन मीडिया ने जारी की है, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ़ चौकों और चौराहों की तस्वीर हैं जहाँ पर रातों रात पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं और इन पोस्टर्स के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड है उसकी तौसीक की गई है और उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। और इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं वो भी इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की ये जो तजावीज़ हैं ख़ास तौर पर मुहाजिर नशिस्तों के ख़ात्मे के लिए और एक नए स्टेटस का जो मुतालबा किया जा रहा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। और यही वजह है कि अब रियासत पाकिस्तान भी और रियासत आज़ाद कश्मीर भी इस सारी सूरत हाल को एक मुख्तलिफ तनाजुर से देख रही है। और यही वजह है कि शौकत नवाज़ मीर के रिहाइशगाह पर जो तलाशी है उसके वारंट जारी किए गए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को काला दम करार दिया गया है, उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जा रही है और जो चंदा देने वाले हैं उनके करीब भी जो अरसा हयात है तंग किया जा रहा है। इसी तनाजुर में असिस्टेंट कमिश्नर हमाद बशीर का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है और जो भी इस तंजीम को फ़ंड फराहम करेगा उसके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा 21, 22 और 23 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसी ये जो कानून है इसी के तहत ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मुज़फ़्फ़राबाद की 4 बड़ी बेकरीज़ ने फ़ंड्स फराहम किए थे और इनको इन्हीं दफ़ात के तहत सील किया गया है। और इन बेकर्स में अनायत बेकर्स, शाहीन बेकर्स, सिटी बेकर्स और फ्रेस्को बेकर्स शामिल हैं जिनको सील किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो कल रात को झड़पें हुई हैं रावला कोर्ट में उसके बारे में जो है वो अभी तक जो हतमी जो सूरत हाल है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता ये दावा किया गया है कि सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इलाके में गश्त करने के अहकामात दिए गए हैं। रिहायशियों से कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। और इसके साथ साथ कल कश्मीर के बड़े अजला बशमूल बाग, मीरपुर, रावलाकोट और कोटली में इतलात के मुताबिक कारोबारी मराकज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, बैंक्स और पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद रहे थे। और एक्शन कमेटी ने ये जो मज़ीद लाहे अमल है इसके हवाले से जो ऐलान है वो ये किया है कि लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। और इसके साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो कंडीशन आयद की गई है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से वो यही है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का ऐलान करे और ये जो उनके जो हमलावर हैं लोग उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करे, तब ही जो है वो बातचीत की जा सकती है। इस तरह की शराइत सामने आई हैं। अब देखना ये है कि ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये गवर्नमेंट की जानिब से ये जो मशरूत पेशकश की गई है मुज़ाकरात के हवाले से इस पर क्या रद्द अमल देती है, क्योंकि ये तजावीज़ किसी हद तक तो माकूल हैं लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर शराइत को आयद किया गया है वो एक मरतबा फिर वो यही है, घूम के कान इधर से नहीं पकड़ना, बाजू घुमा के कान को पकड़ना है। ऐसी ही सिचुएशन की जानिब इशारा कर रही है और हालात इस वक्त भी जो आज़ाद कश्मीर है उसको तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। देखना यह है कि आज और कौन सी पेशरफ्त होती है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔